Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. In the name of Allah, the most merciful and the most beneficent. Read in the name of your Lord, who has created all that exists. Assalamu alaikum, students. My name is Sarwajid and I welcome you to GSS Chemistry Department. Today the lecture that I am going to present is taken from class 10th chemistry chapter number 11. In the previous lecture we have discussed about hydrocarbons and their types, and we discussed about alkyl radicals. We have discussed that hydrocarbons are classified on the basis of their molecular stability into two types, saturated and unsaturated hydrocarbons. Saturated hydrocarbons are also called alkanes, and when a hydrogen atom is removed from alkane, it becomes alkyl radical. The unsaturated hydrocarbon have double and triple bond. Hydrocarbon with double bond, they are called alkenes, and hydrocarbon with triple bond are called alkynes. And we discussed their reactivity, that the most reactive hydrocarbons are alkenes, and then the lesser reactive are alkynes, and the least reactive are alkanes. In today's lecture, we will discuss about the sources of organic compounds, that how do we get organic compounds, हम organic compound कहाँ से obtain करते हैं. Organic compound के पहले तो हमने टेक्सचुअल प्रोफाइल में इनके sources डिस्कस करने हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के कौन कौन से सोर्सेज हैं, कहाँ से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन करते हैं. सबसे पहले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हम ऑब्टेन करते हैं बेटा, उनको हम कलेक्टिवली कहते हैं फॉसिल फ्यूल. फॉसिल फ्यूल क्यों इनको कहते हैं? क्योंकि ये डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल से बने हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल. फॉसिल फ्यूल से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन करते हैं. वन ऑफ द फॉसिल फ्यूल इज कोल. कोल से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन करते हैं. द सेकेंड फॉसिल फ्यूल इज़ नेचुरल गैस. ये भी हमें वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड देते हैं. द थर्ड फॉसिल फ्यूल इज़ द पेट्रोलियम. ये भी हमें वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड देते हैं. नेक्स्ट सोर्स जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जहाँ से हम ऑब्टेन करते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जिस तरह प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मुख्तलिफ हार्मोन्स हैं, स्टीरॉइड्स हैं. वी डिराइव देम फ्राम प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो प्लांट्स एंड एनिमल्स, दे आर आल्सो द सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. सिंथेसिस और प्रिपरेशन इन लेबॉर्ट्री, हम इनकी सिंथेसिस लेबॉर्ट्री में इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबॉर्ट्री में सिंथेसाइज करते हैं. तो दीज आर द सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. इन ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्सेज को हमने एक एक करके अब डिस्कस करना है मेरे बच्चों. सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो सोर्स है, दैट इज़ कोल. कोल इज़ द सोर्स ऑफ मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड. कोल मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक सोर्स है. Coal is the source of many organic compounds. When coal is heated in the absence of air at high temperature, it is converted into coal gas, coal tar and coke. This process is called destructive distillation. अब हम ये तो कहते हैं कि coal is the source of many organic compound. अब हम कोल से, जिसको हम कोयला कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे डिराइव करते हैं? इस कोल को हम हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ऑक्सीजन की एब्सेंस में, एयर की एब्सेंस में, एट हाई टेम्परेचर. जब हाई टेम्परेचर पे कोल को ऑक्सीजन एयर की एब्सेंस में हम हीट करते हैं तो ये तीन कंपोनेंट में स्प्लिट कर जाता है, कोल गैस, कोल टार एंड कोक. इस प्रोसेस को सेपरेशन ऑफ द थ्री बेसिक फ्रैक्शंस ऑफ कोल फ्रॉम ईच अदर व्हेन इट इज़ हीटेड एट हाई टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन. तो आपसे इसके बारे में क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि व्हाट इज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल. गिव द इंपॉर्टेंस ऑफ इट्स फ्रैक्शन 3 मार्क्स के लिए. फर्स्ट इसका कंपोनेंट हमने डिस्कस किया बेटा, क्या है? कोल गैस. कोल गैस की सबसे पहले कंपोजिशन की इसमें क्या है? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन एंड हाइड्रोजन गैस. 3 चीज़ों का मिक्सचर है कोल गैस, और तीनों गैसेस, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन एंड हाइड्रोजन गैस, ऑल दीज 3 आर फ्लेमेबल. सो इनको इंडस्ट्रियल फ्यूल के तौर पर यूज़ करते हैं. इसके बाद बेटा जो लिक्विड फ्रैक्शन है कोल का, दैट इज़ कोल टार. इसकी कंपोजिशन में इट इज़ अ सोर्स ऑफ मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स. बेंजीन और उसके डेरिवेटिव, ये लिक्विड पोर्शन है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है. दीज कंपाउंड्स आर सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. लिक्विड के कंपोनेंट्स को अगर अलग करना है तो इसके लिए फिर हम यूज़ करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. अगर सॉलिड के कंपोनेंट्स अलग करने हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन.
These are used to synthesize plastics, यानी बेंजीन और उसके डेरिवेटिव कहाँ यूज़ करते हैं? प्लास्टिक बनाने के लिए, डाई बनाने के लिए, ड्रग्स, पेंट्स, वार्निशेस, ये बनाने के लिए. The residue of coal tar left behind is called pitch, which is used to metal roof and roads. थर्ड कंपोनेंट्स जो सॉलिड कंपोनेंट बच जाता है वो कोक है. इट इज़ द रेजिडिव विच कंटेन 98% कार्बन and it is used as reducing agent in the extraction of metal, especially iron. क्लास 9 में बच्चों आप लोग पढ़ चुके हैं, ब्लास्ट फर्नेस में कोक को यूज़ करते हैं आयरन ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए. इसके बाद बेटा नेचुरल गैस है. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन जो कि गैसियस स्टेट में है. नेचुरल गैस इज मोस्टली मीथेन एंड इट आल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ ईथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, लेकिन मेजर कंपोनेंट उसका मीथेन है. तो मीथेन, ईथेन और प्रोपेन, ब्यूटेन वगैरह ऑब्टेन करने के लिए भी हम नेचुरल गैस को यूज़ करते हैं. पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम कंसिस्ट ऑफ वैरायटी ऑफ अल्केन इंक्लूडिंग those having very long chain. On fractional distillation, petroleum fractions separate to various hydrocarbon component known as fractions. Each fraction is not a pure compound but a mixture of different compounds that boil in a certain range of temperature. और वहाँ से हम मुख्तलिफ चीज़ें लेते हैं. पेट्रोलियम जेली, पेट्रोल, पैराफिन, केरोसिन ऑयल, वैक्सेस, लुब्रिकेंट्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल, मोबिल ऑयल, डीजल, केरोसिन ऑयल, ये सारे पेट्रोलियम से एक्सट्रैक्ट करते हैं. लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर आल्सो सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्सेज हैं. मैंने आपको बताया बेटा, हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, वाइटामिन्स और मिनरल्स जो हैं ये सारे अब लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं. इनमें कार्बोहाइड्रेट, वाइटामिन्स, प्रोटीन, फैट्स, दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. सिंथेसिस आर प्रिपरेशन इन लेबोरेटरी. There are many organic compounds which cannot be obtained directly from living organisms, but they can be prepared in laboratory by using different techniques. Medicines बनाने के लिए, fertilizer, detergents, cosmetic बनाने के लिए हम मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबॉर्ट्री में सिंथेसाइज करते हैं. अब ऑर्गेनिक कंपाउंड के यूजेस, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम आर यूज्ड एज प्राइमरीली एज अ फ्यूल के तौर पर हम इनको यूज़ करते हैं. लेकिन इन कंपाउंड्स का फ्यूल के तौर पर हम इनको यूज़ करते हैं, लेकिन इनको एज अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हम यूज़ करते हैं. प्रोपेन एंड ब्यूटेन विच आर गैसेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल गैस एंड आर वाइडली अवेलेबल एज लिक्विड इन फ्यूल सिलेंडर, LPG जिनको हम कहते हैं. ईथाइलिन, ईथीन इज़ द मेजर स्टार्टिंग मटीरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल्स एंड प्रोडक्ट्स सच एज पॉलीइथाइलिन, प्लास्टिक बनाने के लिए, ईथाइल अल्कोहल बनाने के लिए, ईथाइलिन ग्लाइकोल जिसको एंटी फ्रीज कहते हैं, अगर वाटर में मिलाएंगे वाटर की फ्रीजिंग नहीं होगी. तो इथाइलिन ग्लाइकोल बेटा यूज़ करते हैं ऐसे कंट्रीज़ में जहां टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे ड्रॉप कर जाता है. वहां गाड़ियों के रेडिएटर में और कूलिंग सिस्टम में जो वाटर है उसको फ्रीज़ होने से बचाने के लिए इसमें इथाइलिन ग्लाइकोल यूज़ करते हैं. फोर्थ यूज़, एसिटिलीन इथाइन इज़ वाइडली यूज एज ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग एंड कटिंग मेटल. एक फ्लेम है बेटा, इसको हम कहते हैं ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम, जो बहुत ज़्यादा हॉट फ्लेम है और उसका टेम्परेचर है 3000 डिग्री सेल्सियस. तो इतने हॉट फ्लेम को बेटा यूज़ करते हैं बड़े बड़े मेटल शीट्स और रॉड्स को काटने के लिए. एसिटिलीन को PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, प्लास्टिक, ये जो पाइप वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं उसको यूज़ करते हैं. पॉलीविनाइल एसीटेट बनाने के लिए, सिंथेटिक रबर, नायलॉन वगैरह बनाने के लिए. एसिटिलीन इज़ आल्सो यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फलों को आर्टिफिशियली पकाने के लिए. जिस तरह आम की पेटी में मसाला एक कहते हैं कि रखते हैं, वो एल्यूमिनियम कार्बाइड है, वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके ईथाइन रिलीज़ करता है. उस ईथाइन गैस की वजह से फ्रूट्स जो हैं वो पक जाते हैं. कंपाउंड्स ऑफ फिनोल हेल्प्स टू इंश्योर एंटीसेप्टिक कंडीशन इन हॉस्पिटल. फिनाइल का जो स्प्रे करते हैं जर्म्स वगैरह को मारने के लिए मेडिसिन में. मिथेनॉल इज़ यूज्ड एज अ सॉल्वेंट फॉर फैट्स, ऑयल, पेंट्स एंड वार्निशेस. पेंट एंड वार्निशेस में मिथेनॉल को यूज़ करते हैं एज अ स्पिरिट, एज अ सॉल्वेंट, उनको डिज़ोल्व करने के लिए. मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स, ड्राइज, कॉस्मेटिक, डिटर्जेंट, सोप्स, एमल्शन एंड पेंट्स. ये तो बेटा इनके यूजेस हो गए. अब आ जाते हैं क्वेश्चन प्रोफाइल. शॉर्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए. व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन? व्हाट डू यू नो अबाउट पेट्रोलियम?
हाउ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, राइट डाउन द यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, 3 मार्क्स के लिए 3 यूजेस। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन बेटा अगर आ जाए तो एक्सप्लेन द सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, 5 to 6 मार्क्स का, 6 to 7 मार्क्स का, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ क्वेश्चन इसका क्वेश्चन आ जाता है। तो बच्चों ये आज का हमारा लेक्चर था जो यहाँ कंक्लूड हो जाता है। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।